बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा उस्ताद और अच्छा टीचर आज हर इंसान उसको ढूंढता है कि कौन सा टीचर अच्छा हो सकता है और कौन सा टीचर जिसके अंदर अच्छी खूबियां होनी चाहिए वो कौन सा हो सकता है। ये आम सवाल हर एक इंसान इसको वीडियोस में और लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करता है। तो जो हमारे सामने जिक्र किया जाता है वो ये है कि उसका करेक्टर वाइज वो अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए और सेइंग और डूइंग में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये आम बातें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कोई रोल मॉडल टीचर नहीं है। किसको देखकर हम कॉपी करें और किसको देखकर हम फॉलो करें। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सबसे अच्छे उस्ताद, सबसे बेहतर उस्ताद दुनिया के अंदर आप जैसा कोई उस्ताद नहीं था। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि इंसान की नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। और वो ये है कि जब मिसाल के तौर पर एक टीचर है तो वो टीचर की नीयत क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्यों पढ़ाना चाह रहा है। हम यही देखते आ रहे हैं। वो कहेगा जी सैलरी अच्छी है, पे अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से मैं स्कूल पढ़ाता हूँ। ये कोई विजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो इंसान अच्छा टीचर नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि अपनी नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है और ये कॉमन है कि हर काम के अंदर इंसान की नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कूल में या अपने मदरसा में या इंटर होते अपने सहाबा को, अपने तुलबा को, अपने स्टूडेंट्स को अपने लिए खड़ा होना नापसंद करते थे। ये कितनी आजिज़ी और इनकिसारी की बात है। अच्छे टीचर की ये निशानी है, ये अलामत है कि वो अपने लिए खड़ा होना पसंद नहीं करते। ये दूसरा पॉइंट है। आइए तीसरा पॉइंट कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करते थे। कौन सा आज ऐसा टीचर है? हाँ, अगर ऐसा टीचर है तो अच्छा टीचर है, बेस्ट टीचर है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे लिए 25 मर्तबा एक रात को आपने बख्शिश की दुआ की है। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है कि अपने स्टूडेंट की कामयाबी के लिए दुआ करे। अगर कोई दुआ करता है वो अच्छा टीचर है, अच्छा उस्ताद है, ये उसके अंदर क्वालिटीज है। आइए चौथे नंबर पर हम जाते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो थी वो मिसाल देते, एग्जाम्पल देते और उसके मुताबिक लोगों को समझाते। जैसे मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन तुम में से ऐसा है जो दिन में 5 मर्तबा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगी? तो फरमाया कोई मैल कुचैल नहीं रहेगी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पॉइंट और नुक्ता ये था कि आप बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने तुलबा को मिसाल के साथ देकर समझाते। और इसी के साथ छठा पॉइंट इसी हदीस से ये निकलता है कि आप सवालिया अंदाज में गुफ्तगू फरमाते कि क्या कोई जानता है कि आदमी 5 मर्तबा नहर में गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगी? सवालिया अंदाज में अपनी क्लास का आगाज करना। ये वो पॉइंट है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलते हैं। और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट्स वो थे जो मैंने पहली इस वीडियो के अंदर आपके सामने जिक्र कर दिए हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो इंशाल्लाह नए उस्ताद की खूबियों के साथ हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।